हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा, एडवांस जावा के लेक्चर्स को। सब उससे पहले सॉरी, जावा के लेक्चर्स बहुत टाइम से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं बिज़ी था, मेरी पूरी टीम बिज़ी थी, कुछ चीज़ों में, बुक्स की चीज़ों में, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसमें बिज़ी थी। बट आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लेक्चर्स कंटिन्यू आने वाले हैं। आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं MVC आर्किटेक्चर। MVC आर्किटेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस जावा के लिए। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर थ्योरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MVC आर्किटेक्चर की पूरी कॉन्सेप्ट को। इसमें कोई कोडिंग नहीं है, यहाँ पे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक टेक्निक है। और हम यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे कि इस टॉपिक से ऑनलाइन क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। MVC आर्किटेक्चर की सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं क्या है। MVC आर्किटेक्चर की जो 3 वर्ड है MVC, ये तीनों वर्ड अलग अलग सेक्शंस को डिफाइन करती है, अलग अलग रीजंस को डिफाइन करती है। सबसे पहला M है मॉडल। M stands for model, V stands for view and C stands for controller। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC stands for मॉडल व्यू कंट्रोलर। सबसे पहला MCQ आपका ये हो गया। अगर आपको आपकी अगर ऑनलाइन एग्जाम है MSBT डिप्लोमा की, तो ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MVC, या फिर MVC का फुल फॉर्म वो पूछेंगे और 4 आप ऑप्शंस दे देंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा उसमें से। तो MVC आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर होता क्या है। मॉडल और व्यू और कंट्रोलर अलग अलग तीनों चीज़ें हैं, बट वो तीनों चीज़ें होती क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी चीज़ें बनाते हैं, हम उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली जब हम जावा की बातें करते हैं तो जावा में भी जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग करें, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है मॉडल का सेक्शन होता है, एक होता है व्यू का सेक्शन, एक होता है कंट्रोलर का सेक्शन। जो भी हमें प्रोग्राम की आउटपुट मिलती है वो ये तीनों सेक्शन से गुजर के ही मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मॉडल और व्यू और कंट्रोलर की डेफिनेशन क्या है और वो काम क्या करता है। सबसे पहले हम व्यू को देखते हैं। व्यू मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यू कैन ऑल्सो से कि व्यू इज़ अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे आपकी जितनी भी डेटा है उनका प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोलर होता है जो आपकी यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल करता है। जब भी कोई यूज़र अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, कोई भी मॉडिफिकेशन हो, वो कौन हैंडल करेगा? कंट्रोलर हैंडल करता है। देन आता है मॉडल, जो आपकी डेटा को स्टोर करता है और लॉजिक को स्टोर करता है। हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक एप्लीकेशन में एक ऐसे रीज़न होता है जहाँ पे हमारी सारी डेटाबेसेस होती हैं, जितने भी रिलेटेड लॉजिक होते हैं वो सारे, तो वो यहाँ पे मॉडल स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे मॉडल, व्यू, कंट्रोलर की आपको तीनों की एक शॉर्ट में एक ब्रीफ डेफिनेशन मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं मॉडल व्यू आर्किटेक्चर की। मॉडल व्यू आर्किटेक्चर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारे सिस्टम को ये 3 सेक्शन में डिवाइड करता है, व्यू, कंट्रोलर, मॉडल। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ये सीक्वेंस है इसका, बट ये जो एक्चुअली परफॉर्म करता है वो उल्टा करता है, ऐसे व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल ऐसे परफॉर्म करता है। बेसिकली ये एक साइकिल की तरह है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। व्यू का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि मैंने बताया आपको, व्यू का काम होता है कंट्रोलर को अपडेट देना किसी भी एक इवेंट के बारे में। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी प्रोग्राम में कोई भी इवेंट ऑकर होता है तो व्यू का काम होता है वो कंट्रोलर को एक अपडेट देता है कि यहाँ पे व्यू ऑकर हुआ है। कंट्रोलर का क्या काम होता है? वो अपडेट करता है मॉडल को, क्योंकि हमारा मॉडल क्या है? मॉडल डेटाबेस को स्टोर करता है, रिलेटेड लॉजिक को स्टोर करता है। इस डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो स्टोर्स डेटा एंड रिलेटेड लॉजिक। तो मॉडल हमारा डेटाबेस और लॉजिक को स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर है हमारा, वो मॉडल को अपडेट देता है इवेंट के बारे में जो व्यू ने कंट्रोलर को दिया है। समझ में आ रहा है? व्यू ने कंट्रोलर को अपडेट दिया इवेंट ऑकर होने के बारे में, कंट्रोलर ने मॉडल को अपडेट किया कि हाँ इवेंट यहाँ पे ऑकर हुआ है। देन मॉडल ने व्यू को एक नोटिफिकेशन दिया कि इट चेंज्ड, मतलब इनका जो चीज़ें थी, मॉडल की जो अपडेशन थी वो चेंज हो चुकी है। सपोज करो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक डेटाबेस ऐड करें, स्टूडेंट की डेटा। तो हमने बटन पे क्लिक किया, हमने नेम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल नंबर डाला, हमने बटन पे क्लिक किया। व्यू ने कंट्रोलर को बताया कि यहाँ पे एक बटन क्लिक हुआ है, इवेंट क्लिक हुआ है। कंट्रोलर ने मॉडल को बताया कि यहाँ पे एडिशन ऑफ डेटा
इवेंट ऑकर हुआ है। देन मॉडल ने व्यू को बताया कि इट चेंज, मतलब मॉडल में वो डेटाबेस स्टोर हो चुकी है। अब मॉडल में डेटाबेस स्टोर हो चुकी है तो दिखाने के लिए व्यू में तो फिर से जाना पड़ेगा ना, क्योंकि व्यू हमारा क्या था, प्रेजेंटेशन लेटर था, मतलब व्यू में भी हमें डेटा चाहिए। तो फिर व्यू यहाँ से ग्रैब्स डेटा, मतलब व्यू मॉडल से डेटा को लेके फिर प्रेजेंट करेगा, क्योंकि व्यू हमारा क्या, प्रेजेंटेशन ले रहा है। इस मॉडल में जो भी चीज़ें होंगी वो प्रेजेंट कहाँ होगा, व्यू में। तो जब हम यहाँ से अपडेट होते हैं तो मॉडल में डेटाबेस को स्टोर होता है, तो यहाँ से व्यू में व्यू उसको ग्रैब कर लेता है। ये एक पूरा साइकिल है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले व्यू एक इवेंट के बारे में कंट्रोलर को अलर्ट करता है, देन कंट्रोलर अपडेट करता है मॉडल को, मॉडल आपस में अपडेट अपने आप डेटाबेस को स्टोर करता है, फिर वो व्यू को बताता है कि उसने स्टोर कर लिया, उसने अपडेट कर लिया अपने डेटाबेस को। देन जो व्यू है वो मॉडल से डेटा लेकर एक फिर से उस नए डेटा को प्रेजेंट करता है। तो ये है पूरा मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अगर एमवीसी आर्किटेक्चर की एक सिंपल सी एग्जांपल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे होटल सर्विस की एग्जांपल बहुत ही सिंपल होती है। होटल सर्विस में जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि टेबल पे बैठते हो, तीन चीज़ें होती है। आप एक कस्टमर हो, वेटर होता है और एक कुक होता है, जो शेफ़ होते हैं, जो अंदर किचन में खाना बनाते होते हैं। यहाँ पे अगर आप जाते हो किसी भी होटल में तो यहाँ पे आप क्या होते हो, व्यू होते हो, मतलब आप प्रेजेंटेशन लेयर हो वहाँ पे, मतलब आप कस्टमर बन के गए हो तो आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन का काम करते हो। देन कंट्रोलर, सपोज करो यहाँ पे आप कस्टमर हो, व्यू आप कस्टमर हो। देन जो कंट्रोलर होता है हमारा वो वेटर होता है, कि मतलब आपने इसको वेटर को बताया कि आपको क्या चाहिए खाने में। सपोज करो आपको बिरयानी चाहिए, आपने बिरयानी ऑर्डर किया, व्यू ने कंट्रोलर को बताया एक अपडेट के बारे में, वैसे ही आपने कस्टमर ने वेटर को बताया कि उसको बिरयानी चाहिए। उसके बाद जो वेटर का काम क्या होगा, वेटर वहीं पे खाना बना पाएगा कि नहीं, वेटर जाके कुक को बोलेगा, मतलब अपने किचन में एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ एक बिरयानी की ऑर्डर है। तो वैसे ही कंट्रोलर भी एक मॉडल को अपडेट भेजता है कि यहाँ पे एक एडिशन हो रहा है डेटाबेस का, कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, वैसे ही वेटर जाके कुक को बोलेगा यहाँ पे कि एक बिरयानी की ऑर्डर है। यहाँ पे कुक क्या हो गया, यहाँ पे कुक मॉडल हो गया। ऐसी चीज़ें काम की। अब क्या है कि अगर आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी तो मॉडल क्या करेगा, मॉडल फिर से एक अपडेट देगा व्यू को कि आपकी बिरयानी तैयार हो चुकी है, या फिर अगर फिर से उसको वहाँ पर पहुँचाना होगा। मतलब अगर यहाँ पे जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर की आप एग्जांपल लो तो व्यू ग्रैब करता है डेटा को, बट अगर आप होटल सर्विस की एग्जांपल लो तो एक वेटर फिर से जाके वहाँ पे देता है। मतलब यहाँ जो इट चेंज्ड है, मतलब जो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है वो फिर से यहाँ पे वेटर का रोल हो जाता है। मतलब आप सबसे पहले कस्टमर ने ऑर्डर किया, फिर वेटर को किया, वेटर ने कुक को किया, फिर कुक ने खाना पहुँचा दिया। तो बेसिकली ये जो पूरा मॉडल व्यू कंट्रोलर है इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है होटल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। आई होप आपको एमवीसी आर्किटेक्चर की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट्स होंगे आपके तो आप मुझे कमेंट में पूछना, या फिर मुझे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस बैक टू बैक आ सकते हैं हमको व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल पे। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं कि इन मॉडल व्यू, इन एमवीसी आर्किटेक्चर व्यू का क्या काम होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है, मॉडल का काम क्या होता है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं।